दोपहर की चाय के साथ कुछ खाने के लिए देवकी जी रसोई के डिब्बे खंगोल रही थी, क्योंकि उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती थी। उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। उन्होंने पूरी रसोई में छान मारा, खाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनकी बहू सोनिया नमकीन, बिस्किट, मठरी जैसे खाने पीने का सामान देवकी जी से छुपाकर अपने कमरे में रखती थी। रसोई में कुछ भी नहीं मिला तो देवकी जी बहू के कमरे में जाकर उससे कुछ चाय के साथ खाने के लिए मांगती है। बहू फ़ोन पर बात करने में मस्त थी। एक दो बार तो उसने सुना भी नहीं। जब तीसरी बार दोबारा देवकी जी बोली तो बहू देवकी जी पर चिल्लाकर पड़ी, क्यों बार बार आवाज़ लगा रही हो? देख नहीं रही मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। देवकी जी दबी आवाज़ में बोली, बहू मुझे भूख लग रही है, चाय के साथ कुछ खाने को दे दो। दिन भर खाने के सिवा कुछ दूसरा काम भी है या नहीं? शुगर की मरीज हो आप? इस जुबान पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। बिना नमकीन बिस्किट के भी तो आप चाय पी सकती हैं। बहू मुझे भूख लगती है तो इसमें मैं क्या करूं? पेट में ही तो खाती हूँ। वहीं कमरे में बैठा देवकी जी का बेटा रोहित बोला, हाँ माँ, हमें भी पता है तुम पेट में ही खाती हो, लेकिन अब बाबूजी नहीं बैठे हैं कि झट से आपका इलाज करा देंगे। थोड़ा खाने पीने पर अपना कंट्रोल कीजिए और यह दिन भर की चाय भी कम कर दीजिए, वरना बाद में हमें ही परेशानी होगी। बेटे बहू की बातें सुनकर देवकी जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। पति की तस्वीर को देख उनसे बातें करने लगी। देखा आपने हमारे बेटे को, आज मैं कितनी बोझ हो गई हूँ। आपके जाने के बाद तो अब बेटे बहू को मेरा खाना भी खटकने लगा है। एक तो मैं शुगर की मरीज, भूख ज़्यादा लगती है, दूसरा बहू मुझे समय पर खाना भी नहीं देती, तो ऐसे में भूखी तो रहूँगी ना। कहते कहते देवकी जी की आंखें आंसुओं से भर गई। कभी इस घर को चलाने वाली देवकी जी आज खुद खाने पीने से तरसती है। अपना पेट भरने के लिए मुझे बहू बेटे को की ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती है, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फट जाता है। बहू दूसरे घर से आई है, लेकिन बेटे को तो मैंने अपने पेट से जन्म दिया है, उसे भी मेरा ख्याल नहीं है। जब मुझे हर महीने वृद्धा पेंशन मिलती है तो बहू झट से मेरे हाथों से पेंशन को छीन लेती है। मेरी पेंशन होते हुए भी मुझे बहू बेटे के सामने खाने के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। पर अपनी समस्या किसे बताऊं, जब खुद का बेटा ही अपना नहीं है। एक बार पेंशन का जिक्र किया तो बेटा मेरे सर पर चढ़ गया। माँ, इस पेंशन को अपनी छाती पर लेकर जाओगी क्या? बुढ़ापे में बुढ़ापे की तरह रहो, कोई ज़रूरत नहीं है अपने हाथ में पैसा रखने की। हमारे साथ रहती हो तो पेंशन भी हमारी रहेगी। जो भी जैसा भी मिल रहा है वैसा ही सब्र कीजिए। सोचकर देवकी जी का मन आज बहुत दुखी था। कुछ देर कमरे में बैठने के बाद वह नीचे पार्क में अपना मन हल्का करने चली गई। वहां उनकी जैसी और भी महिलाएं पार्क में आती थी, जो कि आपस में अपने सुख दुख की बातें करती थी। जब देवकी जी पार्क से वापस घर आई तो आने में उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। देवकी जी जैसे ही घर के अंदर आई, सामने ही बहू गुस्से से देवकी जी को घूर रही थी। बहू के इस गुस्से को देखकर देवकी जी डर गई और डरते डरते धीमे स्वर में बोली, क्या हुआ बहू? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? घर के कामों को छोड़कर वहाँ पंचायत में बैठने चली गई आप? अरे खाने के लिए तो आप मिनट मिनट में मांगती हैं, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे जब घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाओगी तो खाने को कैसे मिलेगा आपको? बहू गुस्सा मत करो, आगे से ध्यान रखूंगी, मैं अभी कर देती हूँ, कहकर देवकी जी रसोई में चली गई और बर्तन साफ करने लगी। बर्तन साफ करने के बाद उन्होंने सब्जी काट कर रख दी, आटा लगा कर रख दिया। उसके बाद वह आकर अपने कमरे में लेट गई। अगले दिन रविवार था, बेटा भी घर पर ही था और बच्चे भी। रोहित ने अपनी पत्नी से पकोड़े बनाने के लिए कहा। पकोड़ों का नाम सुनकर देवकी जी भी खुश हो गई। उनके मुंह में भी पानी आने लगा। बहू सबके लिए पकोड़े बना रही है तो जरूर मुझे भी दो चार तो दे ही देगी। बेचारी देवकी जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद बहू के सामने खाने पीने की चीज़ों को हाथ लगा सके। बहू ने फटाफट पकोड़े बनाए, बच्चों को भी दे दिए और गरम गरम पकोड़ों की 2 प्लेट लगाकर अपने कमरे में ले गई। सीढ़ियों पर बैठी देवकी जी पकोड़ों का इंतजार करती रह गई। जब बहू बाहर निकल कर आई तो देवकी जी को देखकर बोली, अरे आप यहाँ बैठी हो, आपको देना तो मैं भूल ही गई। उसी समय बेटा कमरे से बाहर आया और बोला, कोई बात नहीं, फिर कभी अगली बार बनेंगे तब आपको भी दे देंगे।
वैसे भी माँ, इस उम्र में तला भुना ज़्यादा खाना ठीक नहीं है और शुगर की बीमारी वैसे ही है। जितना इन सब चीज़ों से दूर रहोगी उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी बीमारी में लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। कहकर बेटा बाहर टहलने के लिए निकल गया। बहू देवकी जी से बोली, माँ जी, खड़े खड़े मेरी कमर में दर्द होने लगा है। आप एक काम कीजिए, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सारे बर्तन धो करके रख दीजिए। कहकर बहू भी फ़ोन चलाती हुई अपने कमरे में चली गई। बेटे बहू का ये व्यवहार देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। पति क्या गए, मेरा तो इस घर में अस्तित्व ही खत्म हो गया, शून्य मात्र रह गई हूँ मैं। आज के ज़माने में बच्चों को अपने माता पिता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करना, उन्हें 2 समय का खाना खिलाना उन्हें बोझ लगता है। इस बोझ को वह लंबे समय तक अपने सर पर नहीं ढो सकते। इसलिए बेटा माँ बाप से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा के बहाने ले जाकर अनजान जगह पर अकेला छोड़ देता है। कोई मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर भीख मांगने के लिए छोड़ देता है, तो कोई वृद्ध आश्रम में भेज देता है। आज की और पहले के समय में कितना अंतर है। एक समय वो भी था जब मैं अपने ससुर की एक फरमाइश पर उनके मनपसंद की चीज़ बनाती और उन्हें बड़े प्यार से खिलाती थी, और बाकी लोगों को भी खूब पेट भरकर खिलाती थी। सब कितने खुश रहते थे। सास तो बेचारी मेरी शादी से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी, लेकिन ससुर जब तक रहे मैंने अपने ससुर की सेवा बड़े निस्वार्थ भाव से की थी। उन्हें कभी किसी चीज़ से नहीं तरसाया था। वह भी मुझे खूब भर भर कर आशीर्वाद देते थे। पर ना जाने मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जो मुझे यह सब भोगना पड़ रहा है। पति भी पहले ही छोड़कर चले गए, और जिस बेटे के ऊपर छोड़ कर गए वह भी ऐसा निकल गया। जहाँ माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे बुढ़ापे में उनकी सेवा करेंगे, वहीं बच्चे उल्टा बुढ़ापे में माँ बाप से अपनी सेवा करवाते हैं और खाने के लिए हर एक चीज़ से तरसाते हैं। बहू से पहले मेरे खाने पीने पर मेरे खुद का बेटा ही पाबंदी लगा देता है। आज देवकी जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी, महीने की जो पेंशन आती है वह भी सारी की सारी बेटा रख लेता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ, उसके बावजूद भी नौकर जैसा व्यवहार मेरे साथ होता है। सोच सोच कर मन बहुत परेशान था। वह घर के काम खत्म करके फिर से पार्क में बैठने चली गई। देवकी जी के उदास चेहरे को देखकर उनकी सहेली सुषमा जी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। जब देवकी जी ने अपनी सहेली सुषमा से बेटे बहू की बात बताई तो सुषमा जी बोली, अरे देवकी, मेरे बेटे बहू भी तो ऐसे ही थे। खाने के लिए, अपनी दवाई के लिए, हर छोटी छोटी खर्चों के लिए मुझे उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था, और खाने पीने के लिए ऐसे तरसना पड़ता था जैसे अपने घर में ना होकर मैं दूसरों के घर में हूँ। लेकिन देखो, आज मैं उन पर निर्भर नहीं हूँ। आज मैं खुद कमाती हूँ और अपनी मर्जी से अपने ऊपर खर्च करती हूँ। मेरा खाना बनाने का शौक़ ही मेरे लिए वरदान बन गया। एक यूट्यूब चैनल ने ही मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मैंने तो तुम्हें भी कई बार कहा कि अपना यूट्यूब चैनल बना लो और अपने हुनर को लोगों को दिखाओ। अरे तुम तो कढ़ाई बुनाई भी इतना अच्छा करती हो। सुषमा, मैं कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन मेरी बहू मुझे कुछ करने नहीं देगी। देवकी, अगर तुम्हारी बहू घर में रहकर कुछ नहीं करने देगी तो तुम मेरे पास पार्क का बहाना लेकर 2 घंटे के लिए आ जाया करो। इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अपने चैनल को अब मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। मेरे पास मेरा पुराना मोबाइल है, मैं उस पर तुम्हारा चैनल बना दूंगी। अपनी सहेली सुषमा की बात सुनकर देवकी जी की आंखों में चमक आ गई। बरसों पहले वह सिलाइया बुनने का काम किया करती थी, जिसमें कुछ पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बहू ने घर के कामों में बिजी करके उनके वह काम को छुड़वा दिया। लेकिन अब अपनी सहेली की सहायता से वह उस काम को दोबारा शुरू करने जा रही थी, और इस काम में ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। उनकी सहेली ने उनकी पूरी तरीके से मदद की। फिर क्या था, अगले दिन से ही देवकी जी घर का काम निपटाकर पार्क का बहाना लेकर सुषमा जी के घर पहुंच जाती। बहू भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे तो घर के कामों से मतलब था। शुरुआत के कुछ दिन तो कैमरे के सामने आने में देवकी जी को झिझक हो रही थी। खैर, जैसे तैसे वीडियो बना और यूट्यूब पर डाला गया, लेकिन उनका दिल टूट गया जब उस वीडियो को महज 20 से 25 लोगों ने ही देखा। वह हर रोज़ सुषमा जी के पास आती, वीडियो भी बनाती, परंतु बहुत कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था।
आखिरकार हिम्मत हार कर घर बैठ गई। जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद सुषमा जी का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बताए वह सुनकर देवकी जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुषमा जी ने बताया कि देवकी जी की एक वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसे 30 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। आज देवकी जी को अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने फिर से वीडियो बनानी शुरू की और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब देवकी जी को अपने हुनर को पहचान देने का भी मौका मिल रहा था। 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद जब देवकी जी की पहली पेमेंट आई तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने अपनी पहली पेमेंट से एक अच्छा सा फ़ोन खरीदा और साथ ही कुछ उपकरण भी। अब तो वह वीडियो बनाने से लेकर एडिट करने तक के सारे काम खुद से करने लगी थी। अब वह खाने पीने से भी नहीं तरसती थी। उनका कुछ अच्छा खाने पीने को मन करता तो मौका देखकर देवकी जी और उनकी सहेली बाहर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर आ जाती। अब उनका बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा हो गया था। धीरे धीरे उनकी वीडियो और भी ज़्यादा वायरल होने लगी और दिन पर दिन उन्हें तरक्की मिलती गई और साथ ही उनकी कमाई भी बढ़कर चौगुनी हो गई थी। उनके अंदर बहुत साहस आ गया था। अब उनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वह बेटे और बहू का सामना कर जाए, क्योंकि अब वह कमज़ोर नहीं थी। इसलिए वह अपना सभी उपकरण लेकर घर पहुंच गई। जब सामान लेकर घर पहुंची तो कमरे में रखने लगी तो उनकी बहू बड़ी हैरानी से कभी अपनी सास को तो कभी उनके हाथों में सामान को देख रही थी। लेकिन देवकी जी बहू की परवाह न करते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके वीडियो बनाने लगी। बहू ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली, अच्छा तो ये माजरा है, रोज़ सुबह शाम यही गुल खिलाने जाती थी तुम। आज आने दो अपने बेटे को, वह भी तो जाने कि उनकी माँ बुढ़ापे में कैसी नाक कटवा रही है हमारी। बहू की बातें सुनकर देवकी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान अपनी वीडियो बनाने में लगा लिया। बहू ने गुस्से में अपने पति को फ़ोन करके घर बुला लिया। थोड़ी ही देर में वो भी घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुलवाकर तो देखो आपकी माँ बुढ़ापे में कैसे काम करती है। यह सुनकर रोहित को गुस्सा आ गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। देवकी जी ने दरवाज़ा खोला तो बेटा उन पर चिल्लाते हुए बोला, माँ बुढ़ापे में यही कसर रह गई थी क्या हमारी नाक कटवाने में? और ये सब कहाँ से आया? इतने रुपये पैसे कहाँ से आए आपके पास कि आपने फ़ोन भी खरीद लिया और यह सब सामान भी? तभी रोहित की पत्नी बोली, मुझे तो लगता है ज़रूर इन्होंने घर में चोरी की है, वरना इतने रुपये कहाँ से आए इनके पास। बेटा बोला, माँ सच सच बताओ, आपने घर में चोरी की है? देवकी जी बोली, जिस माँ ने बेटे को खुद अपना सब कुछ दे दिया हो, वो माँ अपने बेटे के घर में चोरी करेगी? तो फिर इतने रुपये कहाँ से आए आपके पास? देवकी जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया और बेटे से नजरें मिलाते हुए बोली, बेटा मैंने तुम्हारी कोई चोरी नहीं की है और ना ही मुझे चोरी करने की ज़रूरत है। यह सब सामान मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। मैं YouTube पर अपनी वीडियो बनाती हूँ, जिसमें मैं लोगों को स्वेटर बुनना, कढ़ाई बनाना और भी कई चीज़ें सिखाती हूँ। अब मैं तुम पर बोझ नहीं हूँ, मैं अपने आप पर निर्भर हूँ। आज मैं घर बैठे लाखों रुपये कमाती हूँ। देवकी जी ने मोबाइल में अपनी बैंक डिटेल दिखाई तो माँ का बैंक बैलेंस देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि माँ ने घर बैठे इतने रुपये कमाए कि वह माला माल हो गई। देवकी जी का बैंक बैलेंस देखकर बेटे और बहू के मुंह में लालच का पानी आने लगा। दोनों एक दूसरे को इशारा करते हुए देवकी जी से बोले, माँ आप तो घर बैठे माला माल हो गई। इस खुशी के मौके पर मैं आपके लिए मिठाई लेकर आता हूँ। फिर बहू भी खुश होते हुए बोली, हाँ माँ जी, मैं भी अभी गरम गरम पकोड़े बनाकर लाती हूँ आपके लिए। देवकी जी ने बेटे और बहू दोनों को रोक लिया और बोली, बेटा अब ना तो मुझे तुम्हारे मिठाई की ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे पकोड़ों की। जब तुम्हारी ये भूखी माँ रसोई के डिब्बे खंगोलती थी चाय के साथ कुछ खाने के लिए, कुछ ना मिलने पर जब तुमसे मांगती थी तब तो तुम बोलते थे कि कंट्रोल करो, लेकिन आज मेरे हाथ में पैसा आते ही तुम्हारी नीयत बदल गई। आज मेरे लिए मिठाई भी आ रही है और पकोड़े भी बनाए जा रहे हैं। वाह क्या बात है बेटा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, यह सब पैसे की माया है। आज मेरे पास पैसा है तो मेरी खूब खातिर पानी हो रही है, वरना तो एक गिलास पानी देने में भी तुम मुझे राजी नहीं हो। और अभी क्या कहा था बहू तुमने
कि मैं गुल खिला रही हूँ और बेटे तुमने कहा कि मैं नाक कटवा रही हूँ। तो बेटा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें बेइज्जती सहने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपना नया घर खरीद लूँगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। रोहित बोला, अरे माँ आप कहाँ जाएंगी बुढ़ापे में, आप हमारे साथ ही रहिए ना। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहेगी हमें आपके इस काम से कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ माँ जी, बस आप अपनी वीडियो बनाती रहना, घर के सारे काम मैं संभाल लूँगी। बहू और बेटे दोनों के मन में पूरी तरह लालच आ चुका था। दोनों की नज़र देवकी जी के बैंक बैलेंस पर थी, लेकिन देवकी जी बेटे और बहू की नीयत को अच्छे से जान चुकी थी। वह 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही अपना सामान लेकर अपने खरीदे हुए नए घर में चली गई। वहां उन्होंने घर का काम और अपनी मदद करने के लिए एक काम वाली को भी रख लिया था। बेटे और बहू ने उन्हें रोकने की खूब कोशिश की, लेकिन देवकी जी नहीं रुकी। माँ के जाने से बेटे और बहू को बहुत मलाल हुआ, क्योंकि अब उनकी माँ कुबेर का खजाना जो कि अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।